जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु खेवो मोरी नैया जात बही। गुरु खेवो मोरी नैया जात बही। स्वामी खेवो मोरी नैया जात बही। स्वामी खेवो मोरी नैया जात बही। झाझर नैया खेवैया मतवाला। झाझर नैया खेवैया मतवाला। बारे बारे गुरु अर्ज करी, स्वामी खेवो मोरी नैया जात बही।
प्रार्थना करने के लिए गुरु महाराज भी कहते थे, और कहते थे प्रार्थना सब लोग याद कर लो, प्रार्थना बराबर करते रहो। खुद भी प्रार्थना गुरु महाराज बोलते थे और लोगों को भी प्रार्थना बुलवाते थे और प्रार्थना याद करने के लिए कहते थे, वो प्रार्थना करते भी थे। पहले के समय में आप देखो बहुत प्रार्थनाएं लोगों को याद रहती थी और बहुत ही विरह की प्रार्थना करते थे। आप ये समझो संत मत की प्रार्थनाएं करते थे और उस समय पर जो भी प्रार्थनाओं को बनाए थे वो कुछ देखे सुने हुए लोग होते थे, उसी तरह से अन्य समझो कि वो प्रार्थना को बनाते थे तो लिखते थे। उस प्रार्थना को जब साधक समझता था और साधक बोलता था, प्रेम बोलते थे, तब अंदर में तड़प जगती थी, अंदर में विरह पैदा होती थी और प्रार्थना की तब सुनवाई होती थी। देखो प्रार्थना पत्र बार बार देते रहो, हाथ जोड़कर प्रार्थना बार बार करते रहो, लेकिन कोई न सुने, सुनवाई न हो तो क्या मतलब है। लेकिन जब अंदर का भाव चेहरे पर आ जाता है, अंदर का भाव जब चेहरे पर झलकने लगता है, अंदर के भाव जब मुंह से निकलने लगते हैं, जब अंदर के भाव आंखों से निकलने लगते हैं, तब प्रार्थना जिससे की जाती है वो देखता है। आंखों को देख करके ही समझ जाता है कि ये दुखी है, इसके दुख को दूर कर देना चाहिए। मेरे पास वो पावर है, शक्ति है, मुझसे ये मांग रहा है तो समझ रहा है कि मैं दे सकता हूँ, तो इसको दे दिया जाए। वो आदमी दे देता है, वो साहब होता है या मालिक जिसको कहते हो, नौकरी जिसके यहाँ करते हो, वो आपकी प्रार्थना को सुन लेता है और दे देता है। और ऐसे कहते रो कर दो आप, अरे ये कर दो तो उसको टालता रहता है, टाल। अब ये बात जरूर है कि समझो कि जैसे किसी ने टेलीफोन से प्रार्थना किया, साहब आपसे प्रार्थना है, तो जैसे टेलीफोन से दूर दूर से किया, ऐसे उसने दूर दूर से दया भी कर दिया। आप ये समझो पास में बैठ करके जाओगे तो चेहरे मोरे को देखेगा, भाव को देखेगा, समझेगा तो दया करेगा। आप ये समझो इसी तरह से जब उसको देखोगे, उसके तरफ देखोगे, तो आप ये समझो तभी तो दया करेगा। अब आप तो कहोगे भाई हम तो उस प्रभु को, गुरु के अंतर के रूप को, गुरु में अपना रूप दिखाओ का ये दो रूप दला तुम सर्व, वो अपना रूप अंतर का दिखाओ। तो जो उसको देखता है, आप ये समझो वो तो समझता है, वो तो सीधे प्रार्थना करता है। लेकिन जो नहीं देख पाते हैं वो अन्य समझो कैसे अन्य को देखकर प्रार्थना करेंगे। तो भाई देखो इसीलिए आमने सामने नामदान का लेना देना हानि बनाया गया कि उस समय पर नामदान जिससे लो उसको देख लो, कहा जाता है उनको देख लो और देख करके उनको हानि समझो, बता लो, मस्तक पर सवार कर लो। देखो कोई चीज आप कहते हो कि ये चीज देखो हमको भूल ही नहीं रही, बार बार यही चीज याद आ रही है, बार बार वही चीज याद आ रही है, तो क्यों याद आ रही है? क्योंकि आपने उस चीज को रख लिया है, वो हट नहीं रहा है। उसका यही कारण है कि 10 आदमी कहने लगे अरे तुम्हारे पिता खत्म हो गए, अरे तुम्हारे पति खत्म हो गए, पत्नी खत्म हो गई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे थे पति, तो कहते हैं पति हमारे बोलते ही, पत्नी बोलती नहीं, आप बोलते ही नहीं, वही याद आते हैं। इसी तरह से गुरु के चेहरे को अगर याद कर लिया जाए और बसा लिया जाए हृदय में, गुरु को हमेशा सामने रखा जाए तो गुरु से कुछ भी कहेंगे, गुरु से कुछ भी प्रार्थना करेंगे तो गुरु देखेंगे। अब आ गया गुरु गोविंद गो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद जो बताए, ऐसे तो भगवान को पहचान नहीं सकते। मच्छा भले पत्थर पर पटकते रहो, भले अनि पेड़ पर मत्था पटकते रहो, मिट्टी पर पटकते रहो, कहीं भी आते जाते रहो, भटकते रहो, किसी भी नाम का, जिसके लिए कहा कोई 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, उन नामों में से कोई भी एक नाम रट के रहो, लेकिन देख तो पाओ भी नहीं। और देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुई नितीति। बगैर देखे विश्वास नहीं होता है, बगैर देखे प्रेम नहीं होता है, बगैर देखे आप ये समझो कि ध्यान किसका करो। इसलिए गुरु जब बताते हैं, रास्ता बताते हैं, और गुरु की महिमा लिखने में लोगों ने कलम तोड़ दिया। जब कोई उन बातों को याद दिलाता है, समझाता है और धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं,
तब यह दिमाग में आता है कि पहले गुरु की पूजा, गुरु पूजा में शक्ति पूजा, गुरु समान कोई देव न पूजा। तो पूजा का मतलब तो आजकल लोग ये लगा रहे हैं कि फूल पत्ती चढ़ाओ, हवन अभियारी करो, प्रसाद चढ़ाओ, गुरु का पैर धो करके पियो, चरणामृत पियो। आप ये समझो कि ये पूजा नहीं। एक गुरु के बहुत ही शिष्य होते हैं, तो पैर ही धोने में समझो कि खाल उजड़ जाएगी, कितने लोग पैर धोएंगे। आप समझो गुरु किसके हो जाएंगे, पत्थर से हो जाएंगे कि गुरु किसके हो जाएंगे, आई तो आन मान के। तो आप ये समझो कि गुरु की पूजा में भक्ति पूजा, और वो समान कोई देव न दूजा। तो पूजा का मतलब क्या होता है, यानी गुरु को हृदय में बैठाओ, गुरु को याद करो, अंदर में प्रणाम करो। आप ये समझो सामने हो तो सामने प्रणाम करो, आप ये समझो सामने नहीं है तो हमेशा रह नहीं सकते हैं, तो अंदर में उनको प्रणाम करो और गुरु से प्रार्थना करो कि गुरु मेरी सूरत गगन में चढ़ाओ। प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करो गुरु दया करो, गुरु मेरी सूरत को जीवात्मा को समझो कि चाहो। उस समय पर जब भी प्रार्थना की जाए तो बीच में कोई नहीं होना चाहिए। बीच में का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो कोई चीज पर्दा लगा दिया जाए तो बीच में पर्दा आ गया, ये पतली देखो रस्सी ही लगी हुई है, अभी ये भी बीच में है। आप समझो जो भी चीजें हैं आती हैं वो बीच में हो जाती है। तो आप ये समझो कि आंख बंद करके ज्ञान लगाओगे तो भी ये पलकें बीच में रहेंगी, तो बीच में कोई चीज नहीं है। आप ये समझो जब प्रार्थना करो तो जब याद आती है तब बीच की चीज का भान ज्ञान खत्म हो जाता है। किसकी याद आती है, आप ये समझो जैसे विरह होती है, जैसे पत्नी की विरह पति से होती है, और मान लो सीमा पर लड़ाई करने वाला पति उसका आ रहा है, आ गया, और किसी ने कहा वो देखो आ गए, तो आप ये समझो कि फिर वो जब दौड़ती है सब ये नहीं देखती है कि बीच में भी कोई है। आप ये समझो इस कदर लोग दौड़ते हैं। मैंने देखा विदेश के एयरपोर्ट पर कि उसका पति आया और इस कदर दौड़ी ऐसे धक्का देते हुए लोगों को कोई ध्यान नहीं दिया, और कई उसके एकदम बिल्कुल लिपट गई प्रेम। तो ऐसे ही समझो कि बीच में जब कोई चीज रहेगी तो समझो कि बात नहीं बनेगी। तो ये जो पलकें हैं ये अभी इनका भी भान ज्ञान नहीं होता है। जब यानी समझो याद करते हैं, अंदर से जब चकती है, अंदर से जब प्रार्थना की जाती है कोई इच्छा रख करके, दुनिया की इच्छा रखते हो आप, दुनिया की चीजों को मांगते हो आप, समझो इसी तरह से एक इच्छा गुरु में अपना रूप दिखाओ, यही प्रार्थना है कि आप अपना रूप हमको अंतर दिखा दो, आपकी हमको पहचान हो जाए, क्योंकि आप ही की पहचान नहीं हो पाती है। आप ही को के पहचान में, आप ही से प्रेम करने में ये काल बाधा डाल देता है, ये माया बाधा डाल देती है, मन को ये मोड़ देती है। ये जो इच्छा पैदा होती है आपसे मिलने की, आपसे आदि कुछ कहने की, वो ये खत्म कर देती है। तो प्रभु आप जो है आदि समझो कि हमारे ऊपर दया करो। सबसे पहले इसीलिए देखो गुरु की पूजा होती है, गुरु का ध्यान सतमत में होता है, गुरु का सुमिरन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो गुरु को ही खुश किया जाता है, और गुरु जब खुश हो जाते हैं तब वो जितने भी ये धनी हैं ये भी अपना दरवाजा खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से आते हैं ये तो बहुत नीचे लोग के हैं, ऊपर से जो आते हैं वो पावरफुल होते हैं। जैसे कोई कहीं का आप समझो तहसीलदार है, और अगर कलेक्टर आ गया तो समझो कि वो ज्यादा पावर का होगा। इसी तरह से समझो कि उसके लिए या उसके साथ के लोगों के लिए फिर रोक नहीं रह जाती है। तो इसी तरह से प्रेमियों आपको समझने की जरूरत है कि फिर ये लोग मदद करने लग जाते हैं, लेकिन उनको नहीं याद करोगे तो आप ये समझो कि कैसे वो मदद करेंगे, तो उनको भी याद करना पड़ता है। तो प्रार्थना के द्वारा, बल्कि न याद करके उनको सुमिरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा याद किया जाता है।
देखो ये आवाज वो सुन तो सकते, लेकिन वहां तो बहुत दूर। आप ये समझो गुरु मनुष्य शरीर में रहते हैं, तो गुरु से अपने शरीर से जब हम लोग कोई बात कह देते हैं तो गुरु तक वो आवाज पहुंच जाती है। आप ये समझो कि गुरु का ही ये पसारा है, तो जब अंतर में गुरु तक कोई बात पहुंचाते हैं, अंतर की बात पहुंचाते हैं, तो वो भी बात वहां पहुंच जाती है। लेकिन वो और मतलब समझो कि सर्वव्यापी नहीं होते हैं, एक तरह से केवल उनकी एक मामूली धार इधर होती है, सृष्टि को चलाने के लिए होती है। इसलिए वो जो शब्द है, शब्द रूपी नाम है, वो सृष्टि के द्वारा उनके लोक से, उनके मुंह से जो आवाज निकलती है उसके द्वारा यानी समझो पुकार करके उनको याद करते हैं। ऐसे सुमिरन में आपको बताया गया, पहले नाम का सुमिरन करो, दूसरे नाम का करो, तीसरे नाम का करो, चौथे नाम का करो, यानी समझो पांचवें नाम का करो। तो जिनके नाम को याद करते हैं, जब उनके रूप को याद करते हैं, तब वो देखते हैं, और जब देखते हैं तो उसी नाम से ही यानी समझो जिस नाम को पुकारते हो उसी नाम शब्द रूपी नाम से वो दया कर देते हैं। जब देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा है, जैसे 2 मंजिला मकान पर आप रहते हो, नीचे से कोई आवाज लगावे, आपको आवाज लगावे, कोई भी हो, आप यादव जी हो, वर्मा जी हो, आप यानी समझो मिश्रा जी हो, ठाकुर साहब हो, आवाज लगाएगा, अब देखोगे कि नहीं देखोगे ऊपर से। तो ऐसे ही वो देखते हैं जब आवाज लगती है। अब आवाज वहां तक पहुंचे, जैसे टेलीफोन किसी को करते हो तो टेलीफोन में नंबर डायल करते हो तब आवाज वहां तक पहुंचती है। ऐसे ही जैसे यहाँ का नंबर है, ऐसे उनका नाम है, एक तरह वो भी समझो नंबर ही है उनका। 1 नंबर धनी, 2 नंबर धनी, 3 नंबर धनी, 4 नंबर धनी, 5 नंबर धनी, इनका जो नंबर है, इनका जो नाम है, उसको जब डायल करो, उनका नाम का सुमिरन करोगे तब तो देखेंगे। तो समझो इसीलिए सुमिरन बताया जाता है। सुमिरन का मतलब ये नहीं होता है कि जाप कर लो, जप लो, बस ऐसे राम नाम 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 सीताराम राधे राम ऐसा या ये सुमिरन नहीं होता है। आप ये समझो सुमिरन का मतलब होता है याद कर, जिसके नाम को लिया जाए उसके रूप को याद किया जाए। ये जाप नहीं है, ये तो नाम को लो और रूप को याद करो, तब वो सुमिरन माना जाता है। यानी इस सूरत से स्वामी को यानी समझो कि याद करने का नाम यानी समझो सुमिरन होता है। और सुमिरन ही मुख्य चीज होता है। सुमिरन से क्या होता है? सुमिरन से इस इंद्रियों की तरफ से उस समय तक तो समझ लो कि ध्यान हटता ही हटता है। क्यों? क्योंकि मन एक ही है, और आपको बताया जहां ये लगेगा मन वहीं पर तो ये रहेगा, जहां रहेगा एक ही जगह रहेगा। उधो मन नाही 10-20 कहा ना गोपियों ने, ये करे सो गए श्याम। यानी कहा कि हमारा मन तो श्याम में लग गया, किसमें लग गया? कृष्ण में लग गया। तो अब तो मन कहाँ से हो जाएगा? आप ये समझो मन जब उनका लगा और वो समझो यानी वो जो वादक बांसुरी और बांसुरी जो ऊपर बजती रहती है, जो 3 और उसका बाजा बजते रहते हैं, इसी तरह से बांसुरी जब बजी अंदर में उनको सुनाई पड़ी तो वो बेकल हो जाती थी। ये तो मूर्खों ने कह दिया कि कृष्ण के 16,000 रानियां थी। देखो कृष्ण भी किसमें थे? मनुष्य शरीर में ही थे। आप ये समझो एक की जगह 2 औरत अगर हो जाए आदमी की तो नाक से चना कहते हैं चबाना पड़ता है, दिन रात परेशान रहता है। यही कहता या भगवान अभी से अच्छा तो हमको उठा लिए होते, ये दुख नहीं देखा जा सकता है। और 16,000 रानियों को इसके अंदर दम है कि संभाल पाएगा, रख पाएगा, खिला पाएगा? ये तो लोगों का भ्रम और भूल है। ये तो दंत कथा है। देखो एक कथा वो होती है जो घट गई, आप समझो एक सत्य की कथा, सत्यनारायण कथा जिसे कहते हैं, जो सत्य है उसके बारे में बताते हैं। सत्यनारायण कथा होती है और एक कथा होती है दंत कथा। दंत कथा मतलब यह है कि बोलो तो दांतों की जरूरत पड़ती है। दांत देखो घिस गए, आवाज अब पहले जैसी नहीं निकल रही है, तो ऐसे ही दंत कथा दांतों से टकरा कर जो आवाज निकलती है, निकाली जाती है, वो दंत कथा होती है। तो दंत कथा लोगों ने बना दिया। 16,000 रानियां थी, 16,000 रानियां थी। बहुत से लोग को कहते हैं
हम कृष्ण के अवतार हैं और अन्य समझो कि ये जो लिखे हैं, ये जो शरीर को व्यभिचारी बना लिए, वेश किसी भी वेश में रहें, कहते हैं कि तुम राधा हो और मैं अन्य कृष्ण हो, देखो वो उनसे प्यार कर भाव को ही बदल दिया, भाव को भी उन्होंने खत्म कर दिया, जो पवित्र भाव था उसी को खत्म कर दिया। जैसे आजकल लोग शराब के नशे में यानी समझो रिश्ते को तार कर दे रहे हैं, बेटी को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, माँ को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, ऐसे ही लोगों के भाव हो गए। हाँ फिर समझो नशे के भाव हो गए लोगों के, धन कमाने का नशा, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का नशा, हाँ फिर समझो उसमें भाव ही खराब हो गया। तो वो उनके शिष्य योगी कहा गया, योगेश्वर कहा गया, योगेश्वर पद से आए थे कृष्ण, तो उन्होंने गोपिकाओं को उपदेश दिया था और अंदर में वो बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती थी, तो वो कहती थी कहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है, बेकल हो जाती थी, दौड़ पड़ती थी उसी को सुनने के लिए, उसी बांसुरी को सुनने के लिए, कृष्ण 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 पुकारते। तो प्रेमियों करने का मतलब यह है कि सुमिरन किया जाए, जिनके नाम को लिया जाए, उनके रूप को याद किया जाए और मन को उनके रूप पर ही लगाया जाए, तब तो सुमिरन कबूल होता है। और नहीं तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनवा तो विष फिरे, यह तो सुमिरन न हो गए ना। नानक साहब का दौरा बहुत दूर दूर हुआ था, उसमें साधन भी नहीं था, पैदल चलते रहते। संत को देखो बैठते ही नहीं, चलते रहते, जिस काम के लिए आते उस काम में लगे ही रहते हैं, अपनी हुकूमत पर निभाते ही चले जाते हैं। तो गए थे वहाँ, तो आप समझो इनको मुसलमानों की आबादी थी, तो पकड़ ले गए कर, समझा कि ये भी मुसलमान ही, तो समझो दाढ़ी बात रखे हुए थे, पकड़ ले गए, कहा काफिर तू इधर घूम रहा है, नमाज का वक्त हो गया और तू इधर घूम रहा है, पकड़ करके ले गए, खड़ा कर दिया। अब जब सब लोग झुक गए और ऐसे नियत बने, अब आप समझो कि मांगती खान में हुई आप ही मांगते हैं, आप तो समझो ये अब अच्छी कर, तो सुबह बहुत परेशान किया उसको, मोहम्मद साहब को। तो लोग मोहम्मद साहब की बातों को अगर माने होते तो आज कोई तिफरकेबाजी नहीं होती, आज कोई भी ईसा अच्छा नहीं होती, आज कोई भी खान पान किसी का गलत नहीं होता। ये जितने भी चाहे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को मानने वाले यानी समाज में आए हों, हिंदुओं के बीच में, हिंदू के घर में जन्म लिए हों, मुसलमान के घर में जन्म लिए हों, सिख ईसाई के घर में जन्म लिए हों, सब शाकाहारी थे और सब जीव पर दया करने का यानी समझो उपदेश दिए। देखो जितने भी आए यानी समझो ये नीचे के स्थान पे थे, राम यानी कहाँ से आए थे, निरंजन स्थान से आए थे, कृष्ण कहाँ से आए थे यानी समझो ब्रह्म स्थान से आए थे, ये सब अविनाशी लोग नहीं, ये समझो कि ये खत्म होने वाले महाप्रलय के लोग हैं, ये सब काल के घेरे में आते हैं, काल लोक में आते हैं, महावीर है, बुद्ध है और ये, लेकिन जितने भी आए सब समझो ये सब शाकाहारी ही थे और शाकाहारी का उपदेश करते थे। और आप ये समझो प्रेमियों कि ये है जीवों पर दया करने पर विशेष जोर देते थे। अभियान देखो चलाया उसने जैन धर्म ने और अब भी चल रहा है, लेकिन अब तो बहुत से लोग जैन बन जाते हैं, बुद्धिस्ट बन जाते हैं, जिनकी संख्या जहाँ होती है इसलिए बन जाते हैं। दुकान चल जाएगी, दफ्तर में हमारी भी कदर होने लगेगी, साहब हमसे खुश हो जाएंगे क्योंकि वो जैनी है, वो बुद्धिस्ट हैं, इसलिए यानी समझो राधा स्वामी हैं तो हम भी उनसे जुड़ जाएंगे, हम भी कहेंगे राधा स्वामी है, राधा स्वामी बोलेंगे, खुश हो जाएंगे। तो अब तो लोग स्वार्थ में जुड़ गए, कहते की चाह तो समझ तो मोहम्मद आपको बहुत परेशान किया, मक्का से मदीना भागना पड़ा, खैर परेशानी तो सबको आई, राम को देखो जंगल जाना पड़ा, आप समझो कृष्ण को अधिक समय जेल में पैदा होना पड़ा और द्वारिका भगना पड़ा और कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ा, कवरेज की खाल खींच ली, वीरा को देखो जहर पिला दिया, आटे को पलटू की खाल खींच लिया लोगों ने, तो सबको तो तकलीफ होती है धरती पर। इसीलिए तो काल कहता है मत जाइए मत जाइए मत जाइए, आप हमारे देश में जा रहे हो तो हमारे नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा जीव उबारन आए तो जीवों के लिए वो शरीर से सजा झेलते ही रहते हैं, तो
तकलीफ होती तो आप ये समझो मोहम्मद साहब की बातों को अगर मान लियो तो ये कान पकड़ करके उठना बैठना न देता। आजकल ये पूजा और दंडवत जिसको कहते हैं, ये जो सुबह सुबह उठ करके ठंडी में शरीर को नहलाते हैं, जो समझो कि ये पूजा पाठ करते हैं, जो खड़े होकर के एक पैर से साधना करते हैं, ये सब करने की जरूरत न पड़ती। तो गए कहाँ गए? मस्जिद में गए तो सब तो उठे बैठे हैं आते और वो खड़े रहे। लोगों ने कहा कि हमने क्यों नहीं किया? तो कहा कि क्या नहीं किया? कहा नमाज नहीं पढ़ा। कहा तो पढ़ाने वाला नहीं था। अरे बोले वो काजी साहब पढ़ा तो रहे थे, वो जो वहाँ के मियाँ थे, वो काजी हाजी जिनको कहते हो मुख्य वो थे, वो कहा तो पढ़ा तो रहे थे नमाज। कहा वो याद सही नहीं। अरे बोले यही खड़े थे, इतने लोगों ने उनको देखा कैसे कान में कान पकड़ते थे, तो लोगों ने पकड़ा। जब ऐसे उन्होंने किया तो ऐसा, जब वो झुके तो और लोग झुके, तो पढ़ाने वाले तो थे, जैसे योगा कराने वाले होते हैं, पैर फैलाए तो लोग पैर फैला देते हैं, फिर ऐसे घूमते वैसे घूमते हैं, आई तो पढ़ाते तो थे। अरे बोले वो यहाँ कहाँ थे? उनका वो तो वहां जहाँ उनकी घोड़ी बच्चा देने वाली है वहां थे। तो कहे हैं काजू साहब, कहे हैं? कहे हाँ काजी साहब, बताओ आप वहां थे कि नहीं थे? हाँ तो सही है, हम तो वहीं थे। कहा नानक साहब ने कि ये यही सोच रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद बच्चा देने वाली है घोड़ी, तो वहाँ हमारा रहना जरूरी है, बच्चा देगी तो कैसे कैसे क्या करें। इनका मन ही यहाँ नहीं था, यहाँ मन ही नहीं था इनका, मन तो वहां था, तो हम कैसे पढ़ते? आप लोगों ने कहा भाई ये तो पूरे फकीर, ये तो इंसानी जामे में तो है, मनुष्य शरीर में तो यह है, लेकिन इनकी रूह तो ऐसी रूह है कि हमारी रूह को भी ये निजात दिला सकती है, ये समझो 14 तबक्का तय करा सकती है। अब ये समझो ये शुरुआत हुई थी आपस में, तब तक तो नानक साहब आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताने का मतलब यह है कि अगर मन नहीं रुका और मन इधर उधर आनंद लेता रहा, कैसे आनंद लेता है? कोई खुशी की बात याद आ जाती है तो उसी में रम जाता है, आनंद लेता है। मन कहीं आप ये समझो कि कोई चुटकुला सुना था तो जैसे आदमी ऐसे बैठे बैठे हंसने लगता है, ऐसे ही वो जो हंसी के चुटकुले आते हैं वो याद आ गया मन को, तो खुश हो जाता है। तो मन तो उधर रस लेता रहे। बढ़िया खाया था, रबड़ी बनी थी, वो बढ़िया खाया था, बड़ाई रस्सी खुशबू वाली पिया था, तो मन उसी में आनंद लेता रहता है। तब कैसे होगा? एक म्यान में दो तलवार कैसे आ सकती है? इसलिए कहा गया कि सुमिरन की सुर यूं करे, क्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। आठ दिन का तो समय है, लेकिन कल आपको बताया गया था कि अब से और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का मुहूर्त है। रोज करो, अपने घर में ही करो, अपने घर में जगह है, आसपास में सत्संगी हैं, नहीं जगह है उनके यहाँ तो 5-5 घंटे की साधना शिविर लगा दो। अखंड साधना शिविर अपने घर में ही लगा दो, लगवा दो आसपास में, जहाँ गांव में जगह हो, जहाँ कहीं भी शहर में जगह मिल जाए वहीं लगवा दो। रोज का बना दो नियम, रोज का, तो लगवाने वाले को भी फायदा और साधना शिविर में बैठने वाले को भी फायदा मिलेगा। मन जब लग जाएगा रोज करोगे, जैसे कोई चीज खाने को दे दो और मन जो है को भा गया, वो चीज पसंद आ गया तो रोज वही मांगता है और रोज वही मांगता है। ऐसे ही मन को जब कुछ सुकून मिल जाता है, जो समझो इस समय मोटा हो रहा है वो थोड़ा छीना होता है कि दुनिया की चीजों को जब उसको नहीं मिलेगा तो मन इसमें लग जाएगा और फिर 24 घंटे वाले में शरीक हो जाओगे। है तो सफाई जब हो जाएगी, तो जब सफाई हो जाएगी तो निखार आ जाएगा। तो बराबर ये आदत डालो, आदत डालो।